क्षमा कर दीजिए बाबूजी, क्षमा कर दीजिए पिताजी। इन दोनों को सीख देने में आनंद आ गया। सीख देते देते यहां तो मुझसे एक सत्कर्म हो गया। ये भक्तों की कथा सुनने का प्रभाव है पुष्पदंत जी। आपने जो कथाएं सुनी, भक्तों की भक्ति की, कर्तव्य परायणता की, धर्म की, सुपथ पर चलने की, उसके कारण ही आज आप ये भलाई का कार्य कर सके हैं। और मुझे विश्वास है, पिशाच बनकर लोगों को सताने से अधिक आनंद आपको भक्त बनकर इस परिवार को जोड़ने में आया होगा। नहीं, चलिए जया मौसी। गणेश जी, लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? वहीं अपने स्थान पर, वहाँ जया मौसी और भक्त कथाएं सुनने को लालायित हैं। अरे तो ऐसे कैसे चले जाएंगे आप मुझे छोड़कर? मुझे बांध कर नहीं ले जाएंगे? क्या कर रहे हैं गजानन आप? आपको विश्वास तो है कि वो आएंगे? अरे गणेश जी, मैं कहीं दूर जाकर छुप जाऊंगा, आप ढूंढते रह जाएंगे, मिलूंगा नहीं। इस बार उनका स्वयं आना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, मत जाओ। भक्ति में कुछ नहीं रखा है, मत जाओ। मैंने कहा ना, भक्त होना बंधन में उलझना है और पिशाच होना मुक्ति है। मुक्ति। स्वामी आप तो जाएंगे ना? पिशाच की स्वतंत्रता वास्तव में स्वतंत्रता नहीं। वास्तव में यदि स्वतंत्र होना है, सभी बंधनों से मुक्त होना है, तो सर्वोच्च शक्ति से जुड़ना होगा। भगवान से मिलना है, तभी मुक्ति मिलेगी। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं गणेश जी, मैं आ रहा हूं। प्रभु, प्रभु मैं आ गया। मुझे भी भक्तों की कथाएं सुननी है। आना है तो आइए। आपको रोका किसने है? किंतु स्वयं को रोक क्यों नहीं सके थे? भाग कर गए क्यों थे? मुझे मेरी पिशाची प्रवृत्ति से मुक्ति कहाँ मिली है गणेश जी? मन में कुछ प्रश्न है तो संकोच मत कीजिए, जो पूछना है पूछ लीजिए। प्रश्न तो बहुत सारे हैं गणेश जी। मैं अपने अंदर की पिशाची प्रवृत्ति से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? अपने अंदर के अच्छाई को और बल क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? बताइए ना गणेश जी, कैसे होगा? ये प्रश्न आपका ही नहीं, इस सृष्टि में सभी जीवों का है पुष्पदंत जी। क्योंकि स्वतंत्रता का झूठा भ्रम किसी को भी सरल किंतु अनुचित मार्ग की ओर आकर्षित कर देता है और उनके भीतर भी पिशाची स्वभाव घर कर जाता है। वहीं दूसरी ओर भक्ति और सत्य कर्म का मार्ग कठिन होता है, किंतु ये मार्ग व्यक्ति के भीतर के रावण का अंत कर देता है। और जो इसका चुनाव करते हैं उन्हें मुक्ति ही नहीं मिलती, अपितु परमानंद की प्राप्ति भी होती है। वे सफल जीवन व्यतीत कर परमात्मा में समाहित होकर उनसे एकीकार हो जाते हैं। हाँ, मुक्ति भक्ति से ही संभव है। वही तो आज किया आपने। अपने भीतर के भक्त को ही नहीं जागृत किया, अपितु उसका प्रयोग कर आपने सबसे बड़ी भक्ति को भी जागृत किया। सबसे बड़ी भक्ति को? हाँ, माता पिता की भक्ति। माता पिता की सेवा ईश्वर भक्ति, साधना और तप से कहीं अधिक बढ़कर है। और जो भी इस मार्ग पर चलता है वो सभी की दृष्टि में आदर का पात्र बन जाता है। अरे वाह! हाँ तो गणेश जी, सुनाइए ना,
कथा सुनाइए। संसार में ऐसे अनेक मातृभक्त और पितृभक्त हुए हैं जो भगवान के समान पूजे जाते हैं। कौन कौन भक्त था गणेश जी? जैसे स्वयं प्रभु श्री राम, जो पिता के वचन का मान रखने के लिए 14 वर्षों के कठिन वनवास पर चले गए। श्रवण कुमार, जो अपने दृष्टिहीन और वृद्ध माता पिता को अपने कांधे पर लेकर उन्हें तीर्थ यात्रा करवाने ले गए थे। और परशुराम जी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन माता पिता पर ही न्योछावर कर दिया। और स्वयं आप प्रभु, आप भी तो माता पिता की भक्ति के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। आपने भी तो माता पिता को सर्वोच्च मानकर, उन्हें संतान का संसार मानकर उनकी परिक्रमा की थी और प्रथम पूज्य होने का स्थान प्राप्त किया था। प्रभु, अब मैं आपका कथा वाचन भी समझने लगा हूँ। आपने ये भूमिका बांधी है तो अवश्य इससे जुड़ी कोई कथा भी सुनाएंगे। उनकी कथा, जिन्होंने अपने माता पिता की भक्ति में कुछ अनोखा, कुछ महान कार्य किया होगा। सत्य कहा। ऐसे महान भक्त जिसने न केवल अपने भीतर की पिशाची प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त की, अपितु स्वयं ईश्वर को भी अपनी प्रतीक्षा करने पर विवश किया और धरती वासियों को धन्य किया। ये कथा है परम भक्त पुंडलिक की। ये वही भक्त पुंडलिक हैं जिनके कारण पंढरपुर विट्ठल का क्षेत्र स्थापित हुआ। प्रभु, मैं अति उत्सुक हूँ कथा सुनने के लिए। बताइए ना, उनके अंदर कैसी पिशाची प्रवृत्ति थी? स्वामी, अब मैं अपने बाल गोपाल को भोग चढ़ाती हूँ। आपने जांच ली है ना खीर? हमारे बाल गोपाल के लिए अधिक गर्म तो नहीं है ना? ऐसा विचार आपके मन में कैसे आया स्वामी? अपने बाल गोपाल को तो मैं आपसे कहीं अधिक स्नेह करती हूँ। जांच लिया है, तुम्ही निश्चिंत रहा। अब शीघ्र खा लीजिए बाल गोपाल, नहीं तो भोजन ठंडा हो जाएगा। बाल गोपाल आज मेरे हाथों से खाएंगे। बड़ी अनोखी भक्ति थी उनकी। बाल कृष्ण गोपाल को अपने घर का सदस्य मानते थे। जागते तो सबसे पहले अपने बाल गोपाल को जगाते। जय गोपाल। जय गोपाला। घर पर जो भी पकवान बनते सबसे पहले उन्हें ही खिलाते और फिर रात्रि में सोने के समय पहले बाल गोपाल को सुलाना ना भूलते। उन्हें सुलाते फिर स्वयं सोते। ईश्वर से आप जितना स्नेह करेंगे उससे भी अधिक स्नेह ईश्वर आपसे करेंगे। ये प्रमाणित भी हुआ जब इन दोनों ईश्वर भक्तों को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने रखा पुंडलिक। पुरोहित जी, हमारे पुत्र की कुंडली देखकर बताइए ना, पुंडलिक उसके लिए उचित नाम रहेगा? हाँ, रहेगा। किंतु क्या है पुरोहित जी? संकोच मत कीजिए, जो भी बात है हमें बताने की कृपा कीजिए। इसके जन्म के समय के ग्रहों के स्थान के अनुसार ये बालक अपने जीवन में जो भी करेगा संपूर्ण निष्ठा एवं एकाग्रता के साथ करेगा। किसी के लिए भी इसे इसके पथ से भटकाना असंभव होगा। ये तो अच्छी बात है पुरोहित जी। हाँ, सुपथ पर चले तो ये अच्छी बात है, किंतु यदि इसने कुपथ का चुनाव कर लिया तो इसे इसके पथ से कोई भी नहीं डिगा सकेगा। आप कहना क्या चाहते हैं पुरोहित जी? क्या संकेत है आपका? ये संभव है कि भविष्य में यदि ये अपने पथ से भटक जाए तो इसे उचित पथ पर लाना कठिन होगा। इसलिए इसका सदा ध्यान रखना होगा आपको।
हम समझ गए। हे प्रभु, बाल गोपाला, पुरोहित जी ये क्या कह गए, किंतु हम ऐसा होने ही नहीं देंगे ना। हाँ प्रिय, तनिक भी चिंता मत करो, हमारा पुत्र कदापि नहीं बिगड़ेगा। हम इसे अच्छे संस्कार ही नहीं, अच्छी संगति भी देंगे। हमारे घर में हमारे बाल गोपाल का भी तो वास है, उनकी संगति मिलेगी इसे, तो भला ये बुरे पद पर कैसे जा सकता है। हे बाल गोपाल, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। प्रार्थना है प्रभु, पुत्र पुंडलिक को सदा आपकी ही संगति मिले। हाँ बाल गोपाला, यदि आपकी संगति में पलेगा बढ़ेगा तो सदा उचित मार्ग पर ही चलेगा, कभी नहीं भटकेगा। भगवान हो या माता पिता, उनकी सेवा में स्नेह का भाव आवश्यक है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है।